हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आइडियन थिंकिंग। आज हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको सिखाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप सभी निकालना जानते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिक है। ठीक है, कंसेप्चुअल है। तो देखिए, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ गैस दिया है इतना जब 10% रिएक्ट करता है, और रेट इतना हो जाता है जब 40% रिएक्ट करता है। ठीक है, तो बोला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। तो हम कोई भी रिएक्शन मान लेते हैं, ए से बी, ए से पी एक रिएक्शन है। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन है जनरली। तो आप जानते हो कि जब टाइम जीरो है तो हमारा ए का कंसंट्रेशन आप कितना मान लेते हो, ए नॉट। स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ए नॉट, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं किया है, और प्रोडक्ट तो हमारा जीरो है। ठीक है, अब देखो, अब टी बराबर टी पे, समय टी पे आप मान क्या बोला है, 10% रिएक्टेड। पहला केस, पहला 10%। ठीक है, तो हमारा स्टार्टिंग में हमारा ए नॉट था। ठीक है, ए नॉट था, और उसमें से कितना रिएक्ट कर गया, 10%। तो माइनस 10%। अब 10% किसका रिएक्ट किया है, ए का। तो 10% है ना, 10 इंटू ए डिवाइड बाई 100 परसेंटेज को। ठीक है ना, जैसे आपको परसेंटेज निकालना आता होगा, जैसे मान लीजिए 20% ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 इंटू डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई 100। तो वही है, 10% किसका रिएक्ट किया, ए का। तो 10 इंटू ए बाई 100। ठीक है ना। अब देखो, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, मान लीजिए 100 माइनस 10 इंटू ए नॉट डिवाइड बाई 100। आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये हमारा आ जाएगा, मान लीजिए 6 नहीं 10, 100 हो जाएगा, तो 9/10 इंटू ए नॉट, इतना हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, ये हमारा ये वाला कंसंट्रेशन है, इसको आप नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो। ये हमारा क्या हो गया, ए। ठीक है ना, इसको आप नाम ए दे दो। ठीक है, अब ध्यान देना, अब अगली स्टेप में क्या हुआ है, अगली स्टेप में हमारा अब जब 40% रिएक्ट करता है तो आप वो देखोगे। तो देखो, अब जब 40% वाला सेम इसी तरीके से निकालोगे, तो 40% वाला आप कैसे निकालो, बोलो क्या हो जाएगा। तो इसमें भी आप क्या करोगे, जब ए मान लो ए नॉट माइनस 40 इंटू ए नॉट बाई 100, सेम उसी तरीके से 40% डायरेक्ट इस बार हमने लिख दिया। तो जब 40% के केस में आपने निकाला तो 6/10 ए नॉट आ गया। ठीक है, ये 40% का हो गया। तो देखिए, अब आप रेट लिखोगे तो आपको रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। तो देखो R1 दो बार लिया गया ना, तो एक को R1 मान लेते हैं, एक को R2। तो रेट कितना हो जाएगा, रेट बराबर के ए, मान लो इसका कंसंट्रेशन कितना है, 9/10 ए नॉट आया, और आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, यन होता है हमारा मॉलिक्यूलरिटी जब रिएक्शन हमारी एलिमेंट्री होती है। तो आप इसे इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, और इस केस में भी आप रेट लिखोगे तो इसे R2 मान लो। ठीक है, और रेट R1 दिया है, देख लो 10% के केस में कितना दिया है हमारा रेट, 10। तो आप इसे नहीं भूलना। अब R2 केस में भी वैसे लिखोगे के, और हमारा कितना है 6/10 ए नॉट और पावर यन लिखोगे। ठीक है, और R2 कितना है, देखो जब 40% रिएक्ट किया तो हमारा 5 दिया है, तो आप इसे 5 लिख लोगे। तो ये आ गया हमारा 2 इक्वेशन। ठीक है, अब हमें ओवरऑल करके यन निकालना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, यन फाइंड आउट करना है। तो बस सिंपली हम क्या कर लेंगे, अब कैसे भी करके यन निकालना है। तो देखो, आप क्या करो, R1 डिवाइड बाई R2 कर दो, मतलब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, सिंपली कुछ नहीं करना है। तो जब 1 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हमारा क्या है, ये है। तो देखो, हमारा के से के कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो 9/10 डायरेक्ट हम लिखते हैं, 10 से 10 भी कट जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लिख लेते हैं, और हमारा 6/10 टू द पावर यन। तो अब देखो, आप इसे डिवीजन करोगे तो ये 10 से 10 कट गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, 9/6 टू द पावर यन। और रेट को आप, रेट भी हमारा R1 कितना था, 10 है, रेट की भी वैल्यू पुट कर लो, और 5 है। ठीक है, 10/5। तो अब यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3/2 टू दी पावर यन, और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 5 2 जा 10 आ गया। ठीक है,
तो अब देखो इतना आ गया। अब बात आती है यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करें। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एलिमिनेशन अप्लाई करोगे, एलिमिनेशन मेथड। तो ऑप्शन में आपको आपके जो भी ऑप्शन दिया होगा ना, ऐसे केस में आप n की वैल्यू पुट कर लो। तो देखो n की वैल्यू पुट करो, इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो n की कौन सी वैल्यू पुट करोगे कि इक्वल टू 2 आ जाए। तो n की वैल्यू आप पुट करो, n की वैल्यू लगभग 2 रखो। तो 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, सपोज करो n की वैल्यू 2 है, तो 3/2 मतलब स्क्वायर बराबर 2, तो हमारा कितना हो जाएगा 9/4 बराबर 2। तो ये 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, मतलब अप्रॉक्स यही आ रहा है। तो हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा ना। ऑप्शन एलिमिनेट करके हम देख लेंगे इस केस में, और अगर कटता रहेगा ये वैल्यू इजीली तो आप एज डायरेक्ट कर देना, नहीं तो ऑप्शन देख के तुरंत वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी थैंक यू। एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये हमने A0 था, ठीक है ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे A0 लिखना भूल गए थे, ठीक है ना, तो आप यहाँ तो लिखा ही था, तो आप इतना तो समझ सकते हो, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप थोड़ा सा इधर उधर हो तो आप समझ लेना, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया ना, मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके, थैंक यू।